Good morning students, Standard 8, textbook page number 208, 13.1 exercise is over. Now do this activity. On a square paper, draw 5 squares of the different sides. Write the following information in a tabular form. स्क्वायर पेपर मीन्स क्या? ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर में या फिर कोई भी प्लेन पेपर में आप 5 स्क्वायर्स ड्रॉ करेंगे जिसकी साइड की मेजरमेंट डिफरेंट है. मीन्स वन स्क्वायर हैज़ 3 सेंटीमीटर, अनदर हैज़ 4 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर. इस तरह से आप अलग अलग सेंटीमीटर से आप स्क्वायर ड्रॉ करेंगे. नाउ फाइंड आउट दिस पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई लेंथ. 4 multiply length means this answer is 12 centimeter. This side is the 4, so 4 4s are 16, here 5 4s are 20. इस तरह से उसकी साइड है. Now do the ratio of the length and perimeter. So all ratio is remaining same. देखो, all ratio is remaining same means this length and perimeter it is in directly proportion. Length जैसे इंक्रीज हो रही है तो पेरीमीटर इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो पेरीमीटर उसका डिक्रीज होगा. सो इट इज़ इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. नेक्स्ट पेज, एरिया. यही सेम लेंथ है आपकी और आप एरिया फाइंड आउट करें. एरिया की फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ या साइड स्क्वायर. सो फर्स्ट वन इज 3 स्क्वायर, आंसर इज 9. हियर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. हियर रेशियो ऑफ द लेंथ एंड एरिया. अभी लेंथ 3 सेंटीमीटर, देन रेशियो इज 9. लेंथ 4 सेंटीमीटर और इसका एरिया है 16. लेंथ 5 सेंटीमीटर, एरिया इज 25. इस सबका आप रेशियो करेंगे तो देखिए हियर 3 3 are 9, 1/3, here 1/4, 1/5, 1/6 and 1/7. मीन्स ऑल ratios are different. So find whether the length of the side it is in direct proportion to the perimeter of the square. Yes. Length of the side it is in a direct proportion of the area of the square. No, because all these ratios are different. If the ratios are same, then it is in direct proportion. यहाँ पे ratios are different, so it is not in direct proportion, length and area. Okay, question number 2. The following ingredients are required to make the halwa for the 5 person. तो 5 लोगों के लिए आप हलवा बना रहे हो तो कितने क्या प्रोपोर्शन चाहिए? रवा 250 ग्राम, शुगर 300 ग्राम, घी 200 ग्राम एंड वाटर 500 मिलीग्राम. यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोपोर्शन एस्टिमेट द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. मीन्स अभी आपको वही हलवा कितने लोगों के लिए बनाना है? 500. अरे आपके क्लासमेट कितने हैं? क्लासमेट 40 स्टूडेंट. बट प्रिपेयर हलवा फॉर योर क्लास मीन्स आपके क्लास के स्टूडेंट है 40. तो 40 लोगों के लिए आपको हलवा बनाना है तो मेक द एस्टीमेट. तो आपको खुद ही एस्टीमेट बनाना का अभी देखो आ जाएगा आपको. इतना ईजी है ये मेथड, आपको कितना यूज़फुल रहेगी वो देखते हैं. कि भाई 5 पर्सनस के लिए रवा कितना चाहिए? 250 ग्राम. तो 40% के लिए हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर इज 200 ग्राम. 2000 gram, sorry, 2000 gram means what? 2 kg. Same it is. 5 persons need the sugar 300 gram, then the 40% sugar needed 5 8 are 40 and 3 8 are 20, 2400 gram. Okay. Now ghee. 5 persons के लिए हलवा बनाने के लिए घी कितना चाहिए? 200 ग्राम. then 40 persons के लिए 1600 ग्राम. 5 persons needed 500 milliliter water, then 40 person needed 4000 milliliter water. देखिए कितना ईजी है. अब आप आपके घर में कोई भी फंक्शन रखते हो, प्रसंग रखते हो तो आप भी इस तरह से फूड क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3. चूज अ स्केल एंड मेक अ मैप ऑफ योर क्लासरूम शोइंग विंडोज, डोर, ब्लैकबोर्ड एक्सेट्रा. एन एग्जाम्पल इज गिवन हियर. मीन्स यहाँ पे जो है आपको मैप दिया है वहाँ पे देखिए लेंथ और ब्रीथ है रूम की 5 सेंटीमीटर, 4.5. मीन्स रियल है उसका स्केल क्या लिया है? 1:200. ये स्केल से यहाँ पे मैप बनाया है. आप चाहे तो आपके क्लासरूम का भी इस तरह से मैप बना सकते हो. ऐसी एक्टिविटी हमने आगे बिफोर दिवाली के भी एक चैप्टर में किया है. ओके, नाउ थिंक, डिस्कस एंड राइट. Take a few problems discussed so far under direct variation. Do you think that can be solved by the unitary method?
मीन्स अभी तक हमने 13.1 एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्पल्स में ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। और ये देखिए एग्जाम्पल में, इफ़ द वेट ऑफ द 12 शीट इज 40 ग्राम, देन हाउ मैनी वेट इज 2, हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड बी 2.5 ग्राम। मीन्स अभी तक हमने जो भी किए हैं एग्जाम्पल्स के सम या फिर एक्सरसाइज 13 पॉइंट के सम, ऐसे कोई भी सम आपके पास है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो कैन यू सॉल्व बाय द यूनिटरी मेथड? यस, वी कैन सॉल्व बाय द यूनिटरी मेथड। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कोई भी सम है तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि भाई मशीन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में 840 बॉटल, तो 5 आवर्स में हाउ मच बॉटल? ये हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे बॉटल, दो चीज़ जो दिया होती है वो कहाँ पे लिखनी पड़ती है, वो पहले लिखते हैं हम। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि देखिए आवर्स यहाँ पे 2 बार है, फाइंड आउट क्या करना है, बॉटल, तो हम पहले क्या लिखेंगे, देखिए आवर्स एंड बॉटल मीन्स जो 2 दिया है वो पहले लिख देते थे। 6 आवर्स में 840 बॉटल, तो 5 आवर्स में हाउ मच, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय द 6, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन लो, पर यहाँ पे देखिए ये रेड पिगमेंट वाला, तो यहाँ पे मिलीलीटर आपके पास 2 बार है और रेड पिगमेंट का पार्ट फाइंड आउट करना है। मीन्स आप मिलीलीटर पहले लिखेंगे और रेड पिगमेंट बाद में लिखेंगे। तो 75 मिलीलीटर के लिए 1 पार्ट रेड पिगमेंट, तो 1800 मिलीलीटर के लिए कितना चाहिए? तो मीन्स ऑल दिस सम वेदर इट इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन वी कैन सॉल्व बाय द यूनिटरी मेथड ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर यस रहेगा। और आप भी इस तरह से सोचेंगे कि आप 2-3 सम एग्जाम्पल के हैं वो खुद करने की कोशिश करो। मेंटल मैथ से इस तरह से आप यूनिटरी मेथड से एग्जाम्पल के सम या 13.1 का कोई भी सम करने की कोशिश करो। और ये डू दिस के तीनों क्वेश्चन आप आपकी नोटबुक में या फिर टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे। ये भी करेंगे प्रपोर्शन वाला सम, इट इज़ ऑल्सो द प्रैक्टिकल सम। हमारे घर में कोई भी फंक्शन है तो हमें ये बड़ा यूज़फुल होता है। तो मम्मी को आप पूछ सकते हैं कि लाओ भाई मैं एस्टीमेट बना देता हूँ कि कैसे खाना बनाएगा, कितना क्वांटिटी चाहिए, हर कितना रुपये लगेंगे, तो वो सब आपके लिए प्रैक्टिकल सम है। सो डू दिस एक्टिविटी। नाउ इनवर्स प्रपोर्शन, 2 quantities may change in such a manner that if one quantity increase the other quantity decrease and vice versa. But for example, the number of the worker increase, then the time taken to the finish the job is decrease. Similarly, if we increase the speed, the time taken to the cover a given distance decrease. मीन्स एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है उसके पैरेलल वैसा वर्सा में ऑपोजिट्स में, तो उसे क्या कहेंगे, हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। और ये नंबर ऑफ द वर्कर्स का हमने देखा था कि कोई भी काम करने के लिए वर्कर्स की स्ट्रेंथ हम बढ़ा देंगे तो टाइम उसके लिए कम लगेगा। और व्हीकल की स्पीड हम इंक्रीज करेंगे तो फिर हमारा पहुँचने का टाइम यहाँ पे कम होगा। मीन्स एक स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम हुआ, वर्कर्स बढ़ाए तो डेज आपके कम हो गए। तो ये आपका इनवर्स प्रपोर्शन है। जहीदा कैन गो टू हर स्कूल इन 4 डिफरेंट वेज। शी कैन वॉक, रन, साइकिल और गो बाय द कार। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। देखिए अभी वॉकिंग करके जा रही थी तो उसको कितना टाइम लग रहा था, 3 किलोमीटर, ये रहा उसका किलोमीटर आवर, और ये लग रहा था इसका मिनट। मीन्स 3 किलोमीटर चला रही थी तो उसका 30 मिनट्स लग रही थी, स्कूल पहुंचने में 30 मिनट लग रही थी। अभी वो रनिंग करके जा रही है, दौड़ के जा रही है तो 15 मिनट में पहुंच जाएगी। पर साइकिलिंग पे जा रही है तो 10 मिनट्स में पहुंच जाएगी, और बाई कार जा रही है तो 2 मिनट्स में पहुंच जाएगी। मीन्स ये देखिए ये वॉकिंग से टाइम कहाँ लगा यहाँ पे, 3 2 6, ये 3 3 9, 3 3 15, ये बढ़ा रहे हैं स्पीड किलोमीटर की, ये स्पीड उसकी बढ़ गई। यहाँ पे चलने से रनिंग में स्पीड बढ़ गई, रनिंग से साइकिलिंग की बढ़ गई, साइकिलिंग से कार की, तो ये जो मिनट्स का टाइम है वो कैसा हो गया, कम होता गया। देखिए यहाँ पे 30 डिवाइडेड 15 डिवाइडेड 30 तो 1/2, ये 10 डिवाइडेड 15। पर इस तरह से देखिए ये फर्स्ट टाइम से वो सब सारे डिवाइड करने के हैं। ये 15 डिवाइडेड 30, 10 डिवाइडेड 30, 2/30। मीन्स ये देखिए स्पीड कैसी होती गई, उसकी कम होती गई।
टाइम उसका कम कर दिया तो स्कूल पहुंचने की भी उसकी मिनट उसकी कम होने लगी। ये कैसा है, स्पीड बढ़ी, वन इज इंक्रीज एंड अनदर इज डिक्रीज, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। द नेक्स्ट पेज, observe that as the speed increase, time taken to the cover same distance is decreased. As Jahida doubled her speed by the running, time reduced to the half. As she increased her speed to 3 times by the cycling, time decreased to the 1/3. Similarly, as she increased the speed to the 15 times, decreased the 1/5. And in other words, the ratio by the which time decreases is inverse of the ratio by which the corresponding speed is inverse. Multiplicative inverse of a number means it is reciprocal. 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 है, और वैसे ही 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछो तो 1/2 है। इसे आप वैसा वर्षा कहेंगे 2 × 1/2 इज इक्वल टू 1/2 × 2, आंसर इज 1. Let us consider another example. A school wants to spend rupees 6,000 on mathematics textbook. How many books could be bought to rupees 40 each? Clearly 150 बुक्स। देखो 6,000 रुपीज़ में मैथ्स का बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि 40 रुपीज़ एक का कीमत रखेंगे तो हाँ, नंबर ऑफ द बुक 6,000 डिवाइडेड 40 यानी 150। अभी कॉस्ट ऑफ द बुक रखेंगे 50 रुपीज़ तो 120 बुक आएगी इसमें से। कॉस्ट ऑफ द बुक 60 मीन्स इस तरह से कॉस्ट ऑफ द बुक बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ द बुक्स क्या हो गई, इट शुड बी डिक्रीज। तो ये आपका कौन सा प्रपोर्शन हुआ, इनवर्स प्रपोर्शन। रेशियो बाय विच द प्राइस ऑफ द बुक इंक्रीज व्हेन द गोइंग फ्रॉम 40 to 50, 4/4:5, and the ratio by which the corresponding number of the book decrease 150 to 120, ratio is 5:4. This means that two ratios are inverse to each other. ये दोनों का आप रेशियो देखो तो ऊपर का रेशियो ये देखिए 4:5, नीचे का है 5:4, मीन्स रेशियो इज ऑल्सो इनवर्स. Notice that the product of the corresponding values of the two quantities is constant, that is 40 × 150. देखिए x1 y1, x2 y2, x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2. ये क्या हो गया आंसर 6,000. इफ वी रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन मीन्स दोनों का आंसर सेम है, x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2. If we represent the price of the one book as x, the number of the books bought as y, then x increased and y decreased. It is important to note that the product xy remain constant. प्रोडक्ट xy सबका सेम रहेगा. यहाँ पे भी x3 y3, x4 y4 सबका आंसर क्या आएगा 6,000 आएगा. मीन्स xy रिमेन k कॉन्स्टेंट. तो इसे क्या कहेंगे, इनवर्स प्रपोर्शन. देखो x1 by x2, y2 by y1, we say that x and y are in a inverse proportion. Hence this example, cost of the book and the number of the book purchased in a fixed amount are inversely proportionally. Similarly, speed of the vehicle and the time taken to the cover a fixed distance changed in an inverse proportion. Think a more example of pairs of the quantities that vary in an inverse proportion. You may नाउ हैव लुक एट द फर्नीचर. मीन्स जो आगे हमारा क्वेश्चन था जब चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अरेंजिंग द फर्नीचर पे स्कूल असेंबली में बच्चों को चेयर अरेंज करने के लिए बोला है. तो 2 स्टूडेंट्स टेक द 20 मिनट्स, दैन 5 स्टूडेंट इज टेक द लेस मिनट, लेस टाइमिंग. तो ये भी आपका इनवर्स प्रपोर्शन का है कि ओवर.